दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हमारे जो 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वो 27 मई को क्या रिलीज किया जाने वाला है। ये चीज हमें पता चल गई है। अब यहाँ पे अब बारी है कि अब रिजल्ट के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या प्रोसेस होगा हमारे 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन का, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, तो आपके लिए मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैनल्स के लिंक दिए जो आपको साइंस के लेक्चर्स, कॉमर्स के लेक्चर्स वहां पे आपको प्रोवाइड होते हैं, तो आप जाके फटाफट क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हम 11th स्टैंडर्ड की एडमिशन के बारे में बात करें। किसके बारे में? ठीक है। अब इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ये जो 11th स्टैंडर्ड एडमिशन होता है ये दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक सबसे पहली चीज होती है, एक हमारा मेथड ऑनलाइन होता है और एक चीज होती है आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है। अब कुछ रीजन्स होते हैं महाराष्ट्र में जहां पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन क्या किया जाता है, आपका अकर होता है, और कुछ रीजन्स होते हैं आपके जहां पे ऑफलाइन मेथड में क्या एडमिशन होता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, अब जिस भी XYZ कॉलेज में आप क्या करना चाहते हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूं। वो कॉलेज कौन सी रीजन में लाई करता है वो आपको चेकआउट करना है, और जिस रीजन में लाई करता है वहां पे प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ये आपको सबसे पहली चीज आपको क्या पता क्या कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब चलिए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, जहां पर मैं आपको एक एक करके ये बताने वाला हूं कि बेसिकली आप जब कभी भी आदर्श कॉल, ठीक है, जब कभी भी आपके 11th स्टैंडर्ड की जब एडमिशन होंगे तो वो कौन सी जगह पे ऑनलाइन मेथड में होता है और कौन सी जगह पे आपके ऑफलाइन पे होते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे क्या चेकआउट क्या करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कौन से रीजन्स में आपके ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पूरा क्लियर ग्लांस दिया हुआ है। ये आपका मुंबई वाला रीजन हो गया, पुणे वाला रीजन हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, अमरावती। ये पर्टिकुलर जो रीजन है, यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है 11th स्टैंडर्ड का वो ऑनलाइन मेथड के थ्रू होता है। वहीं अगर मैं बात करूं इन रीजन के अलावा कोई भी XYZ रीजन अगर आपका है तो वहां पे जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन के थ्रू होगा, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। फिजिकली विजिट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको उनके कॉलेज का फॉर्म लेना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा, फिर उस कॉलेज की जो लिस्ट होगी वो लगेगी कट ऑफ के हिसाब से, फिर आपको जो अगर लिस्ट में नाम आता है तो आपका उस कट ऑफ के बेसिस पे आपका एडमिशन क्या होगा। ये मैंने आपको एक शॉर्ट आइडिया दे दिया आपके ऑफलाइन एडमिशन के बारे में। अब यहां पे मैं बात करूं आपके ऑनलाइन एडमिशन की, तो ऑनलाइन एडमिशन कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें बता। अब देखो ये साइट याद करो 11thadmission.org.in, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं, यहां से आप चेकआउट क्या कर सकते हो। अब ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं, जो एडमिशन होता है वो दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है दोस्तों? दो पार्ट में होता है। कौन से दो पार्ट में होता है सर? सबसे पहला पार्ट वन जो होता है वो पार्ट वन होता है। अब पार्ट वन की बात करूं और पार्ट टू की बात करता हूं। अब पार्ट वन में होता क्या है, बेसिकली आपके जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, आपके जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो आपको पार्ट वन के फॉर्म में क्या फिल क्या करना पड़ता है दोस्तों। अब पार्ट टू की अगर मैं बात करूं तो पार्ट टू में वही बेसिकली आपको बेसिक डिटेल्स मतलब आपको जो भी आपकी चीजें रहेंगी वो आपको बनना रहेगा। फिर पार्ट टू वाले फॉर्म में आपको बेसिकली क्या भरना पड़ेगा, आपके मार्क्स भरने पड़ेंगे, आपको कॉलेज कौन सा अच्छी है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, कोर्सेज कौन से रहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, कोर्सेज में कौन से सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, ये सारी चीजें आपको पार्ट टू के फॉर्म में क्या भरनी पड़ती है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं ये इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो आपको कल मैं आपको हमारे इसी चैनल पे आपको अपलोड करके मैं यहाँ पे दे दूंगा। एक एक चीज मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजों के बारे में क्या बताऊंगा। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ग्लांस दे देता हूं आपको कि कैसे क्या किया जाता है, उस चीज के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ठीक है। देखो अब ये पूरी चीजें आ गई। अब 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन प्रोसेस जो है वो देखो यहाँ पे चालू हो गया। स्टैंडर्ड 11 सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस 2024-25 के बैच के लिए यहाँ पे चालू हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब मुझे एडमिशन लेना है तो मैं कैसे करूंगा, क्या चीजें मुझे करनी है वो मुझे देखना है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक ऐसे रीजन में अप्लाई, अब कौन से रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो वो ध्यान रखना। आप किसी XYZ कॉलेज में क्या एडमिशन लेना चाहते हो, अब सबसे पहले वो आपको पता कर लेना है कि वो जो कॉलेज है वो पर्टिकुलरली कौन से रीजन में क्या लाइक करता है महाराष्ट्र के। अगर जैसे मैं किसी कॉलेज में ले रहा हूँ वो मुंबई के मेट्रोपोलियन क्या रीजन में लाइक करता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद अब मेरे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। मेरे पास एक बोलते हैं ट्यूटोरियल वीडियो आ जाता है कि पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है। मराठी में बनाया इन्होंने, हिंदी में बनाया, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आपको बहुत प्यारे से समझ में आती है वो लैंग्वेज में आपको क्या फील क्या कर देना है। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा और एक लॉगिन दिख रहा होगा। पता नहीं यार जूम क्यों नहीं हो रहा है, वरना मैं दिखा देता।
तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक एडमिशन शेड्यूल वाला भी पूरा एडमिशन का शेड्यूल क्या है, क्या सारी चीजें, ये भी आपको यहाँ पे क्या क्लिक करोगे तो आपको देखने मिलता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो मैं ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा, मेरी फाइल जो है अभी थोड़ी देर में डाउनलोड होकर आपको दिख भी जाएगी, देखो खुल रहा है। तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया कि कौन से तारीख से कहाँ तक कितना प्रोसेस होने वाला है, क्या चीज है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। देखो मैं एक एक चीज करके बता रहा हूँ आपको, देख रहे हो मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से 22 मई से चालू हो गया था, 23 मई से आपका 23 मई को भी आप कर सकते हैं। डमी फॉर्म जो रहता है जो प्रैक्टिस के लिए भरना रहता है। फिर जो एक्चुअल जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का पार्ट फॉर्म वो 24 तारीख से चालू हो गया, यानी कल से ही चालू हो चुका है, ठीक है, 11 बजे से क्या आपका चालू क्या हो गया है, ठीक है। फिर वही पार्ट 1 आता है, वेरिफिकेशन आता है, ठीक है। वेरिफिकेशन मतलब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं और आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो क्या है, ओपन के अलावा जैसे ओबीसी हो गया, एसटी है, एनटी है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको बेसिकली वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपका जो कैटेगरी है वो ओपन कैटेगरी में आप फॉलो करते हो, तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई किसी कास्ट में आप फॉलो करते हो और आप किसी XYZ बोर्ड से आप स्टेट बोर्ड में आप 11th का एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन क्या फिजिकली जाके क्या करवाना क्या पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आपका देखो जूनियर कॉलेज रजिस्ट्रेशन चालू होगा, फिर जूनियर कॉलेज में आपको जाके रजिस्ट्रेशन रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैप ऑप्शन फॉर्म चालू होगा, जो पार्ट 2 वाला फॉर्म है। ऐसे आपको पूरी चीजें यहाँ पे देखने मिलेगी। मैं आगे आगे करके आपको क्या चीजें दिखाऊंगा, आज मैं फिलहाल पार्ट 1 की ही चीजें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने खोल दिया, अब आगे क्या करना है, आगे अब इसको मैं थोड़ा बैक ले रहा हूं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा, अब क्लिक करके बाद अब मेरे पास यहाँ पे पूरी चीजें आ जाएगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आपका जो स्कूल एरिया था कि वो कौन से एरिया में लाइक करता था, वो MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही लाइक करता, तो आप विद इन करोगे। अगर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के बाहर लाइक करता था तो आप आउटसाइड करोगे। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ही नहीं था, महाराष्ट्र स्टेट में ही नहीं था, गुजरात में था, तो आप आउटसाइड करोगे। जैसे मैं यहाँ पे विद इन MMR कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, आप फ्रेशर हो, पहली बार आप जो है 10th आपने अपीयर किया था और आप पास हो चुके हो तो आप फ्रेशर क्लिक करोगे। आप 10th में किसी रीजन की वजह से फेल हो चुके हो, लेकिन फेल हो चुके थे लेकिन इस साल आपने पास कर लिया तो आप रिपीटर दोगे, ठीक है। आपने पहले ही पास कर लिया लेकिन आपने 1 साल का गैप ले लिया था तो वहां पे प्रीवियसली क्या पास करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, अब कौन से बोर्ड से लाइक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसएससी करते हो तो आपको एसएससी यहाँ पे डाल देना है, सीबीएसई से करते हो या फिर CISC से करते हो या फिर IB करते हो, IGCSE से, XYZ जो भी बोर्ड है। अगर आपके बोर्ड का नाम यहाँ नहीं दिख रहा तो आप एनी अदर बोर्ड पे क्लिक करो, आपके बोर्ड का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करो और वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल SSC कर दे रहा हूँ। फिर आपका जो भी सीट नंबर है वो आपको एंटर करना है। फिर ऑटोमेटिक गेट SSC डाटा, तो आपका पूरा का पूरा ये जो डाटा है ये पूरी चीजें यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली फिल क्या हो जाएंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपकी ईमेल आईडी जो आपके पास अवेलेबल है वो। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाल दो और उसका आंसर डाल दो जो आपको याद रहे, कुछ भी डाल सकते हो, मेरे दोस्त का नाम क्या है, मेरे ताऊ का नाम क्या है, कुछ भी डाल सकते हो, आपकी फेवरेट टीचर कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो डालना है वो डाल सकते हो, समझ में आ गया, बस आंसर याद रखना। अब पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना। अब पासवर्ड बनाओगे कैसे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना कैसे चाहिए, मेरा एक सजेशन रहेगा, बहुत ईजी बना दो। आपका नाम आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है तो उसका O मैं कैपिटल कर देता हूँ, बाकी सारे लेटर्स में क्या छोटे कर दूंगा, ठीक है, छोटे कर दिया। आप कोई भी सिंबल ले लो जो आपको याद रहे, हैशटैग ले लो जो भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, डॉलर अच्छा लग रहा तो डॉलर डाल दो, एक या दो जितना भी डालना वो डाल दो, ठीक है। अब डालने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या क्रिएट कर सकते हो, जहां पे एक लेटर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, बाकी सारे लेटर्स आपके स्मॉल में होने चाहिए, कम से कम एक सिंबल होना चाहिए और फिर कम से कम आपका एक जो होता है न्यूमेरिक क्या होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि कम से कम आपके 8 बोलते ना कि कैरेक्टर्स का पासवर्ड क्या बनना चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तभी वो एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। इतनी क्लियर हो गई आपको, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आई होप सो पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको रजिस्टर पे क्लिक करना। अब रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर आपको एक लॉगिन आईडी आ जाएगी, ठीक है, एक OTP आएगा बेसिकली, फिर लॉगिन आईडी आएगी। वो लॉगिन आईडी को फिर अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी लॉगिन आईडी आएगी वो यहाँ पे आपको डालना है। आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपको एंटर करना है, लॉगिन पे क्रिएट करना है। फिर आपके वही कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, वो आपको वहां पे क्या इनपुट क्या कर देना है। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।
पार्ट 2 की बात करूं, कल मैं, अगर आप कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बोलोगे तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मेक अ ट्यूटोरियल वीडियो जहां पे प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक चीजें भर के दिखाने वाला हूं, क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको फिल करके बताऊंगा। ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।